सर भारत आपने भारत वो भारत जोड़ नहीं रहे हो। अगर जोड़ने की नौबत क्यों आई, ऐसी नौबत क्या है कि जोड़ना पड़ रहा है वो बोल रहा है कि भाजपा ने ऐसी नौबत ला दी। ना 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 ना, तोड़ा तो उसी ने था। क्या तोड़ा उसने, क्या बताइए वो उससे। कह रहे हैं कि भाजपा ने हिंदू मुसलमान कर ना ना ना, भाजपा कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं। योगी जी राज कर रहे हैं, जहाँ बीजेपी शासित राज्य वहाँ का हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अब दिखाइए कहीं पे। ये तो विडम्बना है देश का। इन कांग्रेसियों ने लोगों को बांटा है। इतिहास गवाह है, इस भारत को किसने तोड़ा है? इस भारत को तोड़ा है नेहरू जी ने। अगर इनको भारत जोड़ना है तो सबसे पहले पाकिस्तान को जोड़ो, सबसे पहले बांग्लादेश को जोड़ो। पीओके इन्होंने जोड़ दिया, चीन को इन्होंने जमीन दे दी। ये क्या भारत जोड़ेंगे? तो भारत को तोड़ रहे हैं। इनका काम है भारत का तोड़ने। इसकी विडंबना है कि जिन लोगों ने 70 साल देश को सिर्फ तोड़ा है, देश के टुकड़े करवा दिए, वो लोग आज भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं। ठीक है, इन्होंने जब भी देश के अंदर देश की अखंडता पे बात जिन लोगों ने उंगलियां उठाई हैं, उन लोगों का सपोर्ट किया है। जेएनयू में जाके इन्होंने सपोर्ट किया देश की विरोधी ताकतों का। ऐसे लोग भारत जोड़ो की यात्रा करते हैं, हास्यास्पद है। पार्टी के ऊपर कोई आपदा आती है तो इटली भाग जाता है, कहीं और भाग जाता है, वो भारत क्या जोड़ेगा? जो खुद टूटा वो क्या जोड़ेगा? आपका बजरंग शुक्ला। अच्छा ये बताइए कि दिल्ली में पीएम का रोड शो और उधर कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा, दोनों 24 के रेस में है। एक यात्रा जो यहाँ हो रही है, जो रोड शो हो रहा है, वो जनता के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। तो दिल्ली वासी गुजरात के बड़ी जीत पर उनको यहाँ पर मिलने आए हैं, उनको देखने आए हैं। और एक यात्रा जो उधर हो रही है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने की नहीं, तोड़ने की हो रही है। क्योंकि इतिहास गवाह है, इस भारत को किसने तोड़ा है? इस भारत को तोड़ा है नेहरू जी ने। अगर इनको भारत जोड़ना है तो सबसे पहले पाकिस्तान को जोड़ो, सबसे पहले बांग्लादेश को जोड़ो। पीओके इन्होंने जोड़ दिया, चीन को इन्होंने जमीन दे दी। ये क्या भारत जोड़ेंगे? तो भारत को तोड़ रहे हैं। इनका काम है भारत का तोड़ने का। 24 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? एक निर्विवाद एक ही नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 24 ही नहीं, 29, 34 और गिनते जाओ। जहाँ ये तक भारत जोड़ो यात्रा में हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। ये तो आप पत्रकार है, जाके पूछ लीजिए। कई बार लोग ना, जैसे यहाँ पे कोई जोकर खड़ा कर दो, उसको सुनने के लिए वे हजारों लोग आ जाते हैं ताली बजाने के लिए। वो उस जोकर को सुनने के लिए जा रहे हैं, जिसको ये नहीं पता कि 140 करोड़ यहाँ जनसंख्या है। वहाँ कहता है 140 करोड़ रुपए जनसंख्या को रुपए बोल रहा है। उस जोकर को सुनने लोग आ जाते होंगे। राहुल गांधी जोकर थोड़े ना। और क्या है? और आप बताइए ना क्या है? तपस्वी है। वो तपस्या कौन सी तपस्या की है उन्होंने? कौन सी तपस्या की है आप बताओ ना। कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, बाप फिरोज खान है, बेटा ब्राह्मण हो गया। कौन सा तपस्वी है ये? ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम रहे हैं, ठंड में टी शर्ट पहन रहे, तपस्वी नहीं है तो क्या है? हाँ हाँ, ये ऐसी जोड़ा। उत्तर प्रदेश में हिम्मत नहीं पड़ी। इतना 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, और 2 दिन की यात्रा वो भी मुस्लिम एरिया में लेके गए। ये भारत जोड़ने जा रहे हैं। ये तो अपने वोट बैंक को जो थोड़ा बहुत बचा उसको बचाने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये तय है कि 2024 में जो इनकी सीटें हैं उससे भी कम सीटें आएंगी, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3/4 बहुमत से। भारत जोड़ो यात्रा जो निरंतर जारी है, हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। नफरतों के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने राहुल गांधी आए, तो फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ तो रहा है ना कि एक जिस देश की जो सनातन संस्कृति उसको तोड़ने का प्रयास करो आप, और जो देश के देशद्रोही है, जो देशद्रोहियों को प्रश्रय देने की बात करो, तो ये भारत जोड़ने की तो बात होगी। जाए ना, राम मंदिर का विरोध क्यों किया इन्होंने? अगर ये भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, भगवान राम इस सनातन संस्कृति के प्राण है। जो राम के खिलाफ बोलेगा उस देश में रहने भी नहीं पाएगा। राज करने की बात तो बहुत दूर। राहुल गांधी कभी राज नहीं करेंगे, सोच भी नहीं सकते। इस जन्म में तो सोच नहीं सकते, अगले जन्म की बात तो बात में। आप क्या कहेंगे? देखिए, देश की विडंबना है कि जिन लोगों ने 70 साल देश को सिर्फ तोड़ा है, देश के टुकड़े करवा दिए, वो लोग आज भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं। ठीक है, इन्होंने जब भी देश के अंदर देश की अखंडता पे बात जिन लोगों ने उंगलियां उठाई हैं, उन लोगों का सपोर्ट किया है। जेएनयू में जाके इन्होंने सपोर्ट किया देश की विरोधी ताकतों का। ऐसे लोग भारत जोड़ो की यात्रा करते हैं, हास्यास्पद है। ये पुरानी बात है। फिर पुरानी बात कैसे भूल जाए? इन्होंने 70 साल देश पर राज किया, देश को कई टुकड़ों में बांट दिया। आज ऐसी स्थिति है कि पंजाब और खालिस्तान लोग अलग अपना देश मांगते हैं,
पाकिस्तान पहले अलग हो चुका, बांग्लादेश अलग हुआ, उस समय भाजपा की सरकार थी क्या? तो वो भी तो कह रहे हैं कि भाजपा के सरकार में नफरत फैली है। हमने हमेशा जोड़ने का काम किया है। भाजपा ने और मोदी जी का विजन हमेशा भारत को एक सूत्र में पिरोने का कह रहा। रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहे हैं। हिंदू मुसलमान कभी नहीं हो रहा, हिंदू मुसलमान पनपाया ही इन्होंने, मुसलमान और इन्होंने ही किया है। तो भारत में अब आप बताइए, योगी जी उत्तर प्रदेश में उन्होंने शासन संभाला, क्या आज तक कोई हिंदू मुसलमान के कोई बीज है वहां पर? किसी प्रकार का कोई झगड़ा है? आप बताइए। भारत में जब 2014 से लेकर 2023 तक आज तक कोई एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वो बता दीजिए। धर्म के नाम पर कोई इसका कौन बनेगा प्रधानमंत्री? एक मिनट सुनिए, मीडिया में ये बातें होती हैं हिंदू मुस्लिम, लेकिन 2014 से 2023 तक आज 8 साल के अंदर कोई भी एक दंगा, कोई भी एक झगड़ा, कोई ऐसा बता दीजिए जिसके अंदर धर्म के ऊपर हुआ हो। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा बौखला गई है। ये सिर्फ ढोंग है, उन्हें और कुछ तो पता नहीं। राहुल गांधी जी, उन्हें तो पता तो है नहीं कुछ भी। क्यों नहीं पता है? जो उनके 2-4 समर्थक हैं, वो जो दो बात बोल देते हैं वही वो करने लग जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें खुद का कोई बुद्धि नहीं है। आप बताइए ना, उन्होंने भारत की संस्कृति ऐसी है क्या? भरे स्टेज पर बैठकर किस तरीके से फूहड़ता का उन्होंने जो प्रदर्शन किया है, ये भारत की संस्कृति है। क्या किया? ये तोड़ने का प्रयास किया उन्होंने। कोई भी बड़ी बहन के साथ इस तरीके का व्यवहार करता है क्या? हमारी संस्कृति कहती है बड़े बहन का पैर छूकर उसका आशीर्वाद लिया जाता है, ठीक है। छोटी बहन होती है, उसके सर पे हाथ रखा जाता है। ये फूहड़ता का रक्षाबंधन की फोटो भी तो दिखा देते कभी, जो अपने बहन के रक्षाबंधन की कभी फोटो भी तो दिखा देते कि बहन से राखी बंधवा रहे, भरे मंच पर बैठ करके जिस तरीके से चुम्बन ले रहे तो हैं। राखी दिखाना जरूरी है बहन को। हिंदू धर्म की सभ्यता है। कहते अगर बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, हम भाई बहन की बहन इसलिए राखी बांधते हैं ताकि अपने भाई उनका रक्षा करे। ये शपथ लेती हो कि भाई हम इसलिए हम आपके कलाई पर आप धागा बांध रहे हैं कि आप हमारी रक्षा करो। सर, भारत जोड़ो यात्रा से 24 के चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री निश्चित बनेंगे, कोई रोकने वाला, कोई उसके सामने टिकने वाला नहीं है। ये सच्चाई है। ये हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी भारत देश का यशस्वी प्रधानमंत्री है। वो कर क्या रहे सर, ये बात को लोग समझ रहे हैं। वो भारत जोड़ रहे हैं, वो कहते हैं भारत को तोड़ा है। सर, भारत आपने भारत वो भारत जोड़ नहीं रहे हो। अगर जोड़ने की नौबत क्यों आई? ऐसी नौबत क्या है कि जोड़ना पड़ रहा है वो बोल रहा है कि भाजपा ने ऐसी नौबत ला दी। ना, तोड़ा तो उसी ने था। क्या तोड़ा उसने? क्या बताइए वो कह रहे हैं कि भाजपा ने हिंदू मुसलमान ना, भाजपा कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं। योगी जी राज कर रहे हैं, जहाँ बीजेपी शासित राज्य वहाँ का हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अब दिखाइए कहीं पे। ये तो विडम्बना है देश का। इन कांग्रेसियों ने लोगों को बांटा है। मोदी और भाजपा का और मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, आधार, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। इसी नीति के साथ भाजपा उत्तर प्रदेश में शासन कर रही है, इसी नीति के साथ भाजपा देश के विभिन्न राज्यों में शासन कर रही है, और इसी नीति के साथ पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 24 में मोदी को टक्कर दे पाएंगे राहुल गांधी? नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। टक्कर की तो कोई सवाल ही नहीं है ना, कोई नेता ही नहीं है। खाली फॉर्मेलिटी है। जो खुद टूटा हुआ वो भारत क्या जोड़ेगा यार? कौन टूटा? राहुल जी सर, राहुल जी खुद टूटे, उसकी पार्टी पार्टी के ऊपर कोई आपदा आती है तो इटली भाग जाता है, कहीं और भाग जाता है, वो भारत क्या जोड़ेगा? जो खुद टूटा वो क्या जोड़ेगा? अगर दो विचारधाराओं में होती है, दो बराबर के नेताओं में होती है। ना तो राहुल गांधी की कोई विचारधारा है, ना उनका मोदी के सामने किसी प्रकार का कोई भी स्तर है। वो अपने आप को तपस्वी बता रहे हैं। मैं तपस्वी बताता हूँ जी। बहुत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और देश का बहुत बड़ा भविष्य उज्जवल हो रहा है इस टाइम, और बहुत ऐसे काम हो रहे हैं रक्षा से लेकर। वो बोल रहे हैं कि डर के रोड शो करना पड़ रहा है दिल्ली। नहीं सर, ये तो गुजरात के इलेक्शन में जो जीत के आए हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो बहुत पुराना हो गया, बहुत पुराना। देखने के लिए लोग आ रहे हैं उसको कि हमारे प्रधानमंत्री इतनी मेहनत करके वहां से यहाँ आ रहे हैं दिल्ली में, वो देखने के लिए पब्लिक सारी इकट्ठी हुई है। सर, शुक्रिया।